अब डिटेल में अपन भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इंडस रिवर के बारे में बात करेंगे। इंडस रिवर के बारे में बात इसलिए करेंगे क्योंकि इंडस का हिंदी में नाम था सिंधु, और सिंधु की वजह से इस स्थान का नाम पड़ा सिंधुस्तान, जिसका भ्रंश होते होते बन गया हिंदुस्तान। ऐसा कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं। ठीक है, सो अपन सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम के अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। पहले अपन मेन नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडस नदी जो है या तिब्बत के चाइना के पास से यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से ये चली सीधे जम्मू एंड कश्मीर जो भी है आपका। अब तो खैर 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई, लद्दाख अलग हो गया, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया। आप तो मोटा मोटी इस पूरे एरिया को क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के नाम से ही जानते हो, तो इसलिए ध्यान रखो कि जम्मू एंड कश्मीर से निकलती हुई आई। ठीक है, फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर रही है। यहाँ से पाकिस्तान में एंटर करते करते यहाँ पे लास्ट में पाकिस्तान के थ्रू ही ये अरब सागर में चली जाएगी। तो दिस इज द इंडस रिवर सिस्टम। इसमें अपने को याद क्या करना है, एक तो लोकेशंस याद करनी है नदियों की, दूसरा ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं वो याद करना है, तीसरा कि इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे पता करा जाता है। वो ऐसे पता करा जाता है दोस्तों, जैसे कि इसी फिगर में मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कोई नदी यूं जा रही है ना, इसका डायरेक्शन ये है, तो अगर कोई नदी यूं मिल रही है इससे, तो आपके मान लो आप पूरा यूं जा रहे हो, ठीक है, तो आपके राइट हैंड से मिल रही है ये, ठीक है, तो ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। यहां से कोई मिल रही है तो ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। डायरेक्शन अगर आप उल्टा कर दोगे, मान लो नदी यूं जा रही है, तो फिर ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी और ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ठीक है, इंडस रिवर के साथ भी यही है। इंडस रिवर फ्लो कहां से कैसे कर रही है, ये ऐसे फ्लो कर रही है। इंडस नदी यूं फ्लो कर रही है। तो ये जितनी भी नदियां आप पढ़ोगे, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और बीस, ये इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये हो गई लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। मेजर ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। इसके अलावा बाकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे शोक है, गिलगिट है, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, ये सब राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। छोटी छोटी नदियां हैं, मेजरली तो ये नदी है। ठीक है, तो ये इंडस नदी यहां से निकली। अब क्या हुआ, यहां से जम्मू एंड कश्मीर के वेरीनाग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। झेलम नदी यूं चलेगी और झेलम नदी आगे तक चलते हुए इसको यहां पर इंडस रिवर को ज्वाइन करेगी। तो एक तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके नीचे एक नदी ओरिजिनेट होती है चेनाब, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से, वो झेलम को ज्वाइन करेगी। यहां पे रावी और 20 रोहतांग पास के पास से निकलती हैं, तो रावी जो है वो यूं चलेगी और यहां झेलम को ज्वाइन करेगी। 20 निकलेगी, 20 सतलज को ज्वाइन करेगी और सतलज अल्टीमेटली जाकर के यहां पे झेलम को ज्वाइन करेगी। सतलज यहां से ओरिजिनेट हो रही है, रक्कासा लेक मानसरोवर से। ठीक है, तो ये आपको सिस्टम याद रखना है। अब इनके ओरिजिन के बारे में भी अपन देखेंगे। ठीक है, पहले नोट करो। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इंडस रिवर सिस्टम का जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। लेकिन पूरी की पूरी भारत में थोड़ी है, पूरी की पूरी भारत में थोड़ी। भारत में तो खाली इतना सा हिस्सा है इंडस रिवर का, ये बाकी तो थोड़ा चाइना में चला गया, अधिकतर पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो भारत के अंदर कितना हिस्सा है, 709 किलोमीटर इन द इंडिया। हालांकि ये डिटेल आपसे इतना ज्यादा कोई नहीं पूछेगा, सीयूईटी के एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछेगा, खाली पता करने के लिए होना चाहिए इतना। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है, इट राइजेज इन द तिब्बत। तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है, ऐसा चाइना मानता है। तिब्बत हालांकि अपने आप को स्वतंत्र मानता है, पर चाइना बोलता है कि भाई तिब्बत हमारा पार्ट है। ठीक है, तो राइजेज फ्रॉम द तिब्बत। ठीक है, ये देखो यहां से तिब्बत से राइज कर रही है, चाइना से, तिब्बत से। ठीक है, कहां पे, नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक जो है तिब्बत में एग्जिस्ट करता है, और मानसरोवर लेक के पास से 2 नदियां ओरिजिनेट होंगी। एक तो ये इंडस, और इंडस की सहायक नदी है सतलज, ये वाली।
ये भी यहां से, तो मानसरोवर लेक यहां पर है, दिस इज मानसरोवर लेक। बट सतलज एक छोटी सी लेक और है जिसका नाम है एग्जैक्टली यहां से ओरिजिनेट होती है, बट ये लेक मानसरोवर लेक के ही पास में है, ठीक है। और है दोनों कहां, तिब्बत में, ठीक है। अब ये कहां से निकलेगी, जम्मू एंड कश्मीर से निकलेगी इंडस रिवर, मैंने बता दिया। अब आप माइंड मत करना, अब ये जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी हो गई, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो गई, ठीक है। और हिमालयन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं देख लो भाई। राइट हैंड बैंक से कौन कौन सी, जस्कर मिलेगी, द्रास मिलेगी, गरतांग मिलेगी, श्योक मिलेगी, शिगार मिलेगी, न्यूब्रा मिलेगी, गिलगिट मिलेगी। ये सारी जो मैंने आपको नाम बताया ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि यहां से यूं मिलेंगी, ऊपर से मिल रही हैं। कोई यहां से आ रहा है, कोई यहां से आ रहा है, कोई यहां से आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसमें ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था न्यूब्रा वैली कहां पर है, कई बार सवाल भी आ रखा है, तो आपको बता दिया न्यूब्रा वैली न्यूब्रा नदी के किनारे में है, न्यूब्रा नदी बहती है। और न्यूब्रा नदी जो है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी किसकी है, इंडस नदी की है। अब दूसरी ट्रिब्यूटरीज जो कि उसको लेफ्ट हैंड से ज्वाइन करती है, मैंने आपको बता ही दिया, झेलम। ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज, ठीक है। तो ये इंडस रिवर सिस्टम है। इनके ओरिजिन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, एक बार इसको नोट करो।